साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम वर्ग के तीसरे टाइप के सवाल पर चलते हैं। कितने से? तीसरे टाइप के सवाल पर। अब इसमें क्या करना है हमें कि ये आपको जमीन दी जा सकती है, या फिर कोई प्लॉट दिया जा सकता है, कोई पार्क दिया जा सकता है, कोई खेत दिया जा सकता है, और इसके चारों ओर अंदर से रास्ता बनाया जा सकता है और बाहर से भी रास्ता बनाया जा सकता है। इसमें आप रोड डाल सकते हैं। पार्कों में आपने देखा होगा कि इसके घेरों एक सड़क दी जाती है, यानी रास्ता दिया जाता है, दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार के सवाल हम किस प्रकार से, हमें उस रास्ते में, जैसे इधर के रास्ते में हमें क्या बनवाना है, हमें सड़क बनवानी है, उस पर डिप्स बिछवाने हैं, उस पर सीसी कराना है, उसका खर्चा कितना आएगा। इस प्रकार के सवाल हम इसी प्रकार से करते हैं। और वर्ग में भी हो सकता, जितने भी हमारे 2D के हैं उन सब में रास्ते दिए जा सकते हैं। तो इन्हीं सवालों से हम उनका खर्चा या उन पे जो भी उनका हिसाब किताब है वो हम से रखते हैं। तो देसी तरीके से समझिए। अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं, भैया गली देना हैगी, जा वाले बीच की रास्ता में या बाहरी रास्ता में अपन को गली देना है, या तो अंदर से हो सकता या बाहर से होने रास्ता बनाना है वो। ठीक, तो अब जो है वो तुम्हारे सामने सवाल है। तो चलिए आपके सामने ये रहा सवाल कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, तो इसके अंततः चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए भैया, सवाल में आपसे पूछ लिया कि एक पार्क है, तो ये पार्क क्या है, ये है, देखिए आपके सामने दिख रही है पार्क, ये है आपकी पार्क। वर्गाकार है तो वर्गाकार है। अब इस पार्क के अंतः मतलब अंदर आपको 5 मीटर चौड़ा बनाया गया रास्ता, यानी ये कह सकते हैं हम, ये बनाया हमारा रास्ता। कहाँ बना है? ये बना है रास्ता अंदर की ओर। कैसा? ये तो आपका था ही 30 और ये बन गया हमारा रास्ता। क्या बन गया? रास्ता बन गया। अब देखिए भैया, ये रास्ता बन गया। अब उन्होंने इसी रास्ते का पूछ लिया, उन्होंने क्षेत्रफल पूछ लिया। अब क्षेत्रफल कैसे कहते हैं? ये जमीन की माप पूछ ली ना उन्होंने, कितनी है। तो ये दिख रहा हमारा रास्ता। अब इस रास्ते की जमीन हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए, आपको पता है कि इधर से इधर तक तो 30 है ना, 30। देखिए यहाँ पे तो 30 है। अब इधर से देखिए इतनी ये आपकी छूट गई, ये कितनी हो सकती? 5 हो सकती ना, ये 5 छूट गई। और इधर से भी देखिए यही छूट गई, तो ये भी आपकी कह सकते हैं 5 छूट गई जमीन। तो आपकी जो अंदर वाली भुजा है ये कितनी के बराबर आएगी? 20 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि देखिए अब पूरी ये पार्क है जिसकी लंबाई 30 है, तो इसमें से 5 इस साइड से चला गया रास्ता, 5 इस साइड से चला गया, तो कितना बचा? 10 चला गया। तो 30 में से 10 चला गया तो 20 बचा। अब जब ये 20 बचा तो इधर से भी इसी प्रकार से हुआ होगा कि 5 इधर से गया होगा, 5 इधर से गया, तो ये भी 20 और ये भी 20 और ये भी 20, तो हर जगह से 20-20 बचेगा। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसमें 2 वर्ग बन गए ना। देखिए, एक बड़ा वर्ग बन गया, एक छोटा वर्ग बन गया, और उन्हीं के बीच में क्या है? रास्ता है। तो हमें से पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल, यही पूछा गया ना, हमसे पूछा क्या गया। देखिए हमें दिया क्या गया है, तो दिया है हमें पार्क की भुजा दी गई है, और दी गई है 30 सेंटीमीटर। क्या दी गई? पार्क की भुजा। और हमें रास्ते की चौड़ाई दी गई है, ये तो की भुजा, और रास्ते की दी गई है हमें चौड़ाई। और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी गई है? रास्ते की चौड़ाई दी गई है हमको 5 मीटर। कितनी दी गई है? 5 मीटर। तो भाई हमने 5 मीटर रास्ता बना दिया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 2 वर्ग मिल गए हैं। क्या मिल गए? 2 वर्ग। तो बड़ा वर्ग एक हम इस पार्क को मान लेंगे बड़ा वर्ग। इसकी भुजा कितनी है? बड़ा वर्ग की भुजा वो है हमारी 30 मीटर। और एक हमें दिख रहा है छोटा वर्ग दिख रहा है, तो छोटा वर्ग की भुजा कितनी होगी? छोटा वर्ग
की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा ए हमें दी गई और हम ये निकाल सकते हैं। कितने, कैसे निकाल सकते हैं? 5 इधर से चली गई, 5 उधर से चली गई, हमें कहेंगे 30 माइनस के 10 होगी ना। 10 क्यों होगी? क्योंकि देखिए 5 भुजा इधर से गई और 5 भुजा उधर से गई, क्योंकि बीच में रास्ता आ गया, तो 5 में चला गया, बराबर कितना होगा? 20 मीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि बड़ा वर्ग की भुजा है 30 मीटर और छोटे वर्ग की भुजा है 20 मीटर। अगर हम इस बड़े वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल में पूरा आ जाएगा अंदर का, और यदि हम छोटा का निकालें तो छोटा का कितना आएगा? सिर्फ इतना आएगा, छोटे के बराबर आएगा। अब इस बीच वाले रास्ते का कैसे निकालेंगे? यदि हम बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग को घटा दें, यानी कह सकते हैं हम इस बड़े में से, पूरे में से इस छोटे वाले को घटा दें, तो कितनी का बचेगा हमारे पास? यही तो बचेगा, रास्ते का ही तो बचेगा, क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं? सीधा निकल आएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हम कहेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल बराबर सूत्र, अरे सूत्र तो सबका एक सा होगा वर्ग का, तो क्या होगा? ये सूत्र होगा हमारा ए पर स्क्वायर, और ए किसको बोलते हैं? हम भुजा को बोलते हैं। और भुजा क्या है? बड़े की भुजा है 30 है, तो हमारा हो गया 30 पर स्क्वायर। कितना हो गया? 30 पर स्क्वायर, और 30 पर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? 900 मीटर स्क्वायर कहलाएगा ये। तो ये तो आ गया हमारे बड़ी भुजा की। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे छोटी की, मतलब पूरी का जो टोटल है क्षेत्रफल वो आ गया आपका 900 मीटर स्क्वायर आ गया। और आ गया छोटे का निकालेंगे। अब देखिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? देखिए इसका भी हम वही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या कहेंगे? ए पर स्क्वायर, क्योंकि है तो वर्ग ही, तो ए इसकी कितनी है? इसकी ए दी गई है आपको 20 दी गई, तो इस पर 20 पे स्क्वायर आएगा, 20 पे स्क्वायर आएगा तो 20 का कितना होगा? 400 होगा ना, और 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप, पूरा तो है 900 क्षेत्रफल, और जो छोटा वाला वर्ग है उसका निकला 400। तो अब हम कह सकते हैं रास्ते का, तो हम रास्ते बराबर क्या कह सकते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम यहाँ पे सूत्र भी बना सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? बड़े वर्ग क्या कहेंगे? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे ना, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें से हम क्या कहेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल तो हमें निकालना ही है, तो हम इसी रास्ते करेंगे। बड़े वर्ग का कितना दिया गया है? हमें 900, और छोटे वर्ग का कितना दिया गया है? हमें 400, और दोनों में से घटा देंगे तो कहेंगे 500। तो ये 500 मीटर स्क्वायर किसका आ गया? ये आ गया हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, और यही तो हमसे पूछा गया है, यही पूछा गया ना। तो हम कह सकते हैं कि इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह 500 मीटर स्क्वायर होगा। तो बताइए आपको कोई प्रॉब्लम हुई? अब आप एक बार जल्दी से समझ लीजिए। देखिए आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, तो रास्ते का निकालना था, तो हमने बना दिया रास्ता, बना दिया ना, ये बना दिया। अंतः पूछा गया था तो अंदर से बनाया रास्ता। अगर वो पूछते बाहर रास्ता है तो बाहर बनाते, तो इसमें क्या होता? हम इसके बाहर से रास्ता बनाते, और बाहर से रास्ता बनाते तो इसमें 5 जुड़ जाते इस साइड से और 5 जुड़ जाते उस साइड से, तब भी आपके 2 ही वर्ग बनते है ना, 2 वर्ग बनते। तो हमें इससे जुड़ जाते तो ये हमारी 40 बड़ा वर्ग बनता है, उसकी वजह 40 हो जाती, और ये तो अंदर से बना है तो 5 इधर से कट गया, 5 इधर से तो 20 बचा। तो ये देखिए इधर भी 2 वर्ग बन गए। तो हमें अब रास्ता निकालना है, तो हम क्या कहेंगे? इसको बड़ा वर्ग मानेंगे, इसको छोटा वर्ग मानेंगे, मान लिया, और इसमें से बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को हम घटा देंगे। बस वही तो हमारा बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, और किसका निकल गया? रास्ते का निकल गया, क्योंकि अंदर वाला भाग गया पूरा, और ये पूरे में से अंदर ही वाला तो घटा, और बचा कितना? यही तो बचा है ना, जितना आपको रास्ता दिख रहा है यही तो बचा ना। तो हमने इस प्रकार से ये 500 मीटर स्क्वायर निकाल लिया है। और अब आप कहोगे इस पे डिप्स पे छुआने का खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है, तो पूरे रास्ते में डिप्स पे छुआने का खर्चा कितना आएगा? तो हम क्या कहेंगे? डिप्स पे छुआने का खर्चा आएगा 500 गुणा के, अब जितने एक 10 रुपया कह रहा था तो 10 का गुणा कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं हम। चलिए एक हमारी तरफ से बात और जोड़ लीजिए। अब यदि हमें इस पर सीसी करानी है, और 1 मीटर स्क्वायर क्या कहेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है?
1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 100 रुपये। तो अब बताइए, अब पूरे रास्ते में सीसी कराने पर खर्चा कितना आएगा। तो देखिए, ये रास्ते का खर्चा है 1 मीटर का, रास्ते का खर्चा, तो रास्ते का खर्चा है, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल तो यही है, और यही तो इसके एसी में तो बिछना है सीसी, तो यही तो होगा रास्ता। अरे रास्ते का क्षेत्रफल इधर है, तो हम क्या कहेंगे सीधा, अब 1 मीटर स्क्वायर 100 रुपया है, तो 500 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 500 इंटू 100 होगा, और 100 होगा तो इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 50,000, क्योंकि 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से, 5 एकम 5, ये तो हमने आपको बता ही दिया, तो 5,000 रुपये इधर से ऐसा निकल आएगा। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया था केवल कि क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल आया हमारा 500 मीटर स्क्वायर, और हमने इतना आपको अलग से जोड़ दिया है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जाते हैं, और पूछे इसके अलावा आपको डेली जीवन में भी तो काम आएंगे ना, आपको रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी तो काम आएंगे, क्योंकि ये तो होते ही रहते, काम होते रहते ना, तो आप इस प्रकार से इन्हें निकाल सकते हैं। अब हम आपको 1 से 2 सवाल ये पीछे दिए जा रहे हैं, उनको आप अपने हिसाब से करना, उसमें आंसर हम दे देंगे, ठीक है। आखिर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और भाइयों, जिंदगी में हर दिन कुछ नया तो होना ही चाहिए, कुछ नई चीज़ तो सीखनी चाहिए, तभी आप 365 दिन में 365 चीज़ सीखेंगे, तो आपका ज्ञान शिखर पर होगा, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो आपको पता ही है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।